नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस के जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं उनकी। बहुत समय से हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण हम लगातार वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बट अब मेरा प्रयास रहेगा कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 चल रहा था वो 31 मार्च 2026 को कंप्लीट हो गया। मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 हमारा खत्म हो चुका। अब हमको इसकी ITRs फाइल करनी है। तो ITR के जो फॉर्म हैं मैं आज उनके बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि ITR के जो फॉर्म है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिए हैं। कब नोटिफाइड करे हैं? गवर्नमेंट ने ये नोटिफाइड करे हैं 30 मार्च को। 30 मार्च को ITR 1 और 4 नोटिफाइड हो गया था और 31 मार्च को गवर्नमेंट ने बाकी बचे हुए 2, 3, 5, 6 और 7 फॉर्म को नोटिफाइड कर दिया। अब बात ये आती है कि हमको ITR का कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए अपनी इनकम को भरने के लिए। तो आज डिस्कस करते हैं एक एक करके फॉर्म वाइज कि कौन सा फॉर्म हमको भरना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1, जिसको दूसरे शब्दों में गवर्नमेंट क्या कहती है? सहज। ये किन को भरना होता है? कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल। मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 182 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो, या फिर वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, या फिर पिछले जो 4 साल हैं उसके उनमें 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर कोई है जिसकी इनकम 50 लाख रुपए या उससे कम है, तो उसको क्या करना होगा? ITR 1 का फॉर्म भरना होगा। ये इनकम कहां से हो सकती है? ये इनकम उसकी सैलरी से हो सकती है, पेंशन से हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है। पहले इसमें हाउस प्रॉपर्टी के अंदर केवल एक अगर हाउस प्रॉपर्टी होती थी तो उसकी इनकम आती थी, बट अब गवर्नमेंट ने चेंज करके 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को इसमें अलाउड कर दिया है। इसके अलावा अगर अदर सोर्सेज में उसे कोई इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो उससे भी जो अगर उसको कोई इनकम होती है तो वो अपनी ITR 1 को फाइल कर सकता है। अब बात आती है कि अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट ही है मगर अगर उसको कैपिटल गेन से कोई इनकम हुई है, कैपिटल गेन से मतलब अगर उसने कोई प्रॉपर्टी को बेचा है या गोल्ड को, म्यूचुअल फंड को बेचा है या शेयर्स को बेचा है या कोई और कैपिटल एसेट को उसने सोल्ड करा है, तो उससे जो भी इनकम होगी वो कैपिटल गेन कहलाएगी। तो अगर कैपिटल गेन की इनकम है, या वो अपना कोई बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है, या ये तो अब अलाउड हो गया है, पहले ये अलाउड नहीं था। मतलब एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की अगर इनकम होती थी तो अब ITR 1 नहीं भर सकते थे, मगर अब आप ITR 1 भर सकते हो, भला से आपकी इनकम 1-2 हाउस की क्यों ना हो। तो अगर आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम होती है या बिजनेस प्रोफेशन की इनकम करते हो, तो अगर कैपिटल गेन की इनकम है या आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है साल की, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होता है? तो आपको ITR 2 भरनी होती है। या अगर आप HUF हो, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर आपको ITR भरनी है तो भी आपको ITR 2 फॉर्म चूज करना होगा, बशर्ते कि कोई बिजनेस इनकम नहीं हो। किसकी? ना तो उस इंडिविजुअल की ना उस HUF की। तो इसमें क्या क्या इनकम है कि 50 लाख से इनकम ज्यादा है अगर आपकी, तो आपको ITR 2 भरना है। कैपिटल गेन है तो भी ITR 2 भरना है। कोई फॉरेन इनकम या एसेट है आपकी तो भी ITR 2 भरना है। और अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, मतलब 2 तो यही कवर हो गई, तो अगर 2 से ज्यादा है तो ITR 2 उसको फाइल करना है। अब बात आती है ITR 3 की। ITR 3 किनको भरना है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल HUF जो या तो बिजनेस से इनकम करता है या प्रोफेशन से इनकम करता है। प्रोफेशन से मतलब कि या तो वो डॉक्टर है या एडवोकेट है या CA है या CS है या आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है। इंक्लूड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, भला से उसका प्रोप्राइटर बिजनेस हो। प्रोफेशनल CA CS डॉक्टर लॉयर, इनकम अंडर हेड PGVP। अगर उसको कोई बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम होती है तो उसको अपना फॉर्म कौन सा भरना होता है? ITR 3।
अब बात होती है ITR 4, जिसको हम सुगम भी बोलते हैं। ये किन केसेस में है? गवर्नमेंट ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 44 AD और 44 ADA। अब 44 AD किसके लिए है? 44 AD है ऐसे व्यापारी के लिए जो होलसेलर या रिटेलर है, जो ट्रेडिंग करता है। इसके केस में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप 44 AD के अंदर अपनी रिटर्न भरते हो, मतलब आपकी जो भी टर्नओवर है उसका अगर बैंकिंग मोड से टर्नओवर है तो 6%, और अगर बैंकिंग और कैश से टर्नओवर है तो 8% कम से कम प्रॉफिट दिखाते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्ट अपनी रिटर्न भर सकते हो ITR 4 के अंदर। ऐसे ही 44 AD में कौन कवर होता है? 44 AD में कवर होते हैं प्रोफेशनल। जो भी प्रोफेशनल है, भला से डॉक्टर हो, CA हो, CS हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, अगर वो अपनी इनकम का 50% या उससे ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो वो क्या कर सकता है? तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 को फाइल कर सकता है। फॉर प्रिजम्पटिव इनकम केसेस, जहां कब एप्लीकेबल है? जब इनकम आपकी 50 लाख या उससे कम है, बिजनेस आपका क्या है 44 AD में या ADA में या AE में फॉल करता है, तो ऐसे केस में आप ITR 4 को भर सकते हो। ITR 5 किन के लिए है? ऐसे एंटिटीज जो पार्टनरशिप फर्म है या LLP है या AOP BOI है या कोई और आर्टिफिशियल यूरिडिशियल पर्सन है एक्सेप्ट कंपनी, तो वो अपनी ITR किस में भरेगा? ITR 5 में भरेगा। कंपनी अगर है कोई भी कॉर्पोरेट तो उसको ITR 6 फाइल करना है। कंपनी अदर देन दोस क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, मतलब ये बात कर रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी की, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उनको कौन सी रिटर्न भरनी होती है? उनको भरनी होती है ITR 7। मतलब अब ITR 7 किस किस को भरनी है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 139 4A 4B 4C या 4D के अंदर कवर होते हैं। तो ये मेजर ITR 1 से लेके 7 तक गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं। ये आप असेसी को खुद ये सोचना होता है कि मुझे कौन सी ITR भरनी है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं आए, आपकी कभी कोई स्क्रूटनी नहीं हो, या आपकी रिटर्न डिफेक्टिव ना हो, तो आपको अपनी रिटर्न सोच समझकर जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, मतलब जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है फॉर्म, उसी फॉर्म के अंदर अपनी ITR भरनी है। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्म्स को सेलेक्ट करने का जो तरीका है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप अपनी ITR एक परफेक्ट फॉर्म में फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।